हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे लोदी वंश। और इससे पहले हमने पढ़ा था सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक था। और जो लोदी वंश है ये 1451 से 1526 ईस्वी तक है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और भारत में प्रथम अफगानी वंश भी लोदी वंश को ही माना जाता है, क्योंकि बहलोल लोदी ही अफगानी वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि बहलोल एक अफगानी है। और लोदी वंश का पहला शासक भी बहलोल लोदी ही है। बहलोल लोदी का शासन 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी के बीच रहा। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। जब बहलोल लोदी सुल्तान बना तो इसने सुल्तान बनने के बाद ही बहलोली सिक्के चलवाए। और इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोदी वंश में भी मिलाया। जिस समय इसने जौनपुर पर आक्रमण किया उस समय जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह था। और अगला लोदी वंश का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो इस वंश का महान शासक माना जाता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के बीच रहा था, जो इस वंश का सबसे लंबा और महान शासन माना जाता है। सिकंदर लोदी के समय में ही वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। और इसने ही यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा द्वारा यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा गया था। और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे की, जिसे सिकंदराबाद के नाम से भी जाना जाता था। और जब सिकंदर शासक था उसी समय दिल्ली के राजपूतों में विद्रोह हुआ करता था, तो सिकंदर बार बार राजस्थान जाता, उनका विद्रोह नियंत्रित करवाता, वापस आता, उतने ही टाइम में दोबारा विद्रोह हो जाता था। उसी वजह से उसने अपनी राजधानी आगरा स्थापित कर ली थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा में बादलगढ़ का किला भी बनवाया, जो बादलगढ़ का किला बादल सिंह महाराज ने बनवाया था, लेकिन आगरा में इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से इसने आगरा स्थानांतरित कर ली थी। राजस्थान के राजपूतानों की वजह से उनका विद्रोह बार बार हो रहा था। और सिकंदर लोदी एक कवि था। यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसने आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, जिसे फ्रां इस्कंदरी के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी को माना जाता था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने की इकाई की भी खोज की थी, जिसे गज ए सिकंदर के नाम से या फिर सिकंदरी गज कहते थे। एक सिकंदरी गज में 30 इंचेस होते थे। यह भूमि नापने की इकाई सिकंदर लोदी ने चलवाई थी। इसने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इसका अगला उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान हुआ था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच चला। सिकंदर लोदी जितना समझदार था, इब्राहिम लोदी उतना ही नासमझ था। सिकंदर ने जितनी भी योजनाएं चलाई थी वे सभी इब्राहिम लोदी ने बंद करवा दी थी। और इसका विद्रोह वहाँ की जनता ने और मंत्रिमंडल भी असंतुष्ट था।
1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मेवाड़ का जो राजा था उसके बीच हुआ था। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी पंजाब के सूबेदार और आलम खान लोदी दिल्ली के सूबेदार हुआ करते थे। 1519 ईस्वी में भारत पर आक्रमण बाबर का हुआ, जो बैरागढ़ किले पर हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने 1519 ईस्वी में सबसे पहले तोपों और बमों का प्रयोग किया था, जो इतिहासकार बताते हैं। बाबर का प्रथम आक्रमण और बेजोर और बैरागढ़ किले पर हुआ था। 1520 से 1521 तक 3 अटैक किए सिंध और कश्मीर पर। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसे बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की स्थापना की और बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही मार दिया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था और इसका मकबरा पानीपत में बना था। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत का इतिहास ख़त्म हो गया और यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई शासक नहीं आया और एक नया वंश मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। और मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग, जो 2 भाग थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, तो अब हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर गए और अगली वीडियो में मुगल सल्तनत के बारे में जिक्र करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑडियो को शेयर कर दें ताकि हम और भी ऑडियो लेके आ सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।